viewers, welcome to our chapter number 3 of Python coding series। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फाइनली अपनी प्रोग्रामिंग को ऑन लैपटॉप स्टार्ट या पीसीस के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो का गोल ये है कि मैं आप लोग को डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स अच्छे से सिखा दूं, प्लस हम लोग अपना फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम भी लिखेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को किस तरीके से फोल्डर बनाना है और किस तरीके से उसको VS कोड के साथ ओपन करना है मैं ये भी सिखाऊंगा। तो बिफोर कोडिंग मैं पहले आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से फोल्डर को यूज करना है। आप लोगों के सामने एक फोल्डर ओपन है जिसका नाम मैंने कोर्स रखा है। आप लोगों को इस फोल्डर को ओपन करने के बाद राइट क्लिक करके ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। आपको वहां पे ओपन विद कोड दबा देना है। All right guys, so it was all about how to open a folder with VS कोड। अब हम लोग फाइनली आ चुके हैं अपने एक्चुअल प्रोग्रामिंग के अंदर। अब हमें सबसे पहले ये आप लोगों के पास आप लोगों ने कोर्स फोल्डर को ओपन कर रहा है या आपने जो भी फोल्डर का नाम रखा है आप उस हिसाब से वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है फाइल या फोल्डर के, वो आपकी प्रेफरेंस पे है कि आपको किस तरीके से अपनी फाइल्स को मैनेज करना है। बट मैं यहाँ एक फाइल बना लेता हूँ। सबसे पहला काम हमारा है कि हम अपना पहला प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो मैं इसको फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोग्राम डॉट py एक्सटेंशन है। एंड याद रखना, अगर आप लोगों के पास पाइथन डाउनलोड नहीं है, अगर जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था इससे पहले वाली, तो आप लोग इसको सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। बिकॉज .py तभी काम करेगी जब आपके पास पाइथन आपके कंप्यूटर पे मौजूद है। अच्छा, अब हम अपना सबसे पहला प्रोग्राम लिखेंगे। हमारा सिंपल से काम है, हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं प्रिंट। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब ये करने से हमारे पास क्या होगा कि जब मैं इसको रन करूंगा तो हेलो वर्ल्ड मेरी स्क्रीन पर आ जाएगा। एक दफा मैं टर्मिनल क्लीन करता हूँ एंड अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड हमारी स्क्रीन के सामने प्रिंट होकर आ चुका है। सिर्फ ये हेलो वर्ल्ड ही नहीं बल्कि आप दूसरी चीजें भी प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाम, या आप लोग जो भी चाहें किसी ऑब्जेक्ट का नाम, आप लोग अपना खुद का नाम भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे यहाँ मैं अपने चैनल का नाम प्रिंट कर देता हूँ, मिडनाइट कोडर्स। जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरी स्क्रीन पे मिडनाइट कोडर्स वर्ड डिस्प्ले होकर आ जाएगा। सो यार, दिस वाज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। एंड हाँ, प्रोग्राम नाम सुन के अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए थे कि हम बहुत ही कोई लंबी लाइंस लिखने वाले, तो नहीं, इवन अ सिंगल प्रिंट फंक्शन इज कंसिडर्ड एज अ प्रोग्राम। सो यार, दिस वाज जस्ट अबाउट अ प्रोग्राम। अब हम लोग अपना फाइनली डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स को सीखने वाले हैं। तो मैं यहाँ डेटा टाइप्स एंड उसको var.py करके बना लेता हूँ। ये फाइल नेम भी आप पे है, अगर आप यहाँ से जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखना चाहें तो इट्स करेक्ट एज वेल। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपना कोई कस्टम नेम रखें फाइल का, तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। बट याद रखना कि वो .py पे एंड हो। अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वेरिएबल सिखाना। वेरिएबल्स ऐसे अल्फाबेट्स, या आप लोग कह लें कि सबसे पहले तो वेरिएबल के रूल समझ लेते हैं ना, कि वेरिएबल को क्रिएट कैसे करना होता है। अब वेरिएबल को क्रिएट करने का सबसे पहला रूल है कि वेरिएबल स्टार्ट हो सकता है अंडरस्कोर से या लेटर से, बट किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे कि मैं यहाँ A से स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ B से स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं इसको C से इवन स्टार्ट कर सकता हूँ। एंड हर वेरिएबल के आगे जो है इक्वल्स टू का साइन होता है। ये इक्वल्स टू क्या करता है कि सामने जो हम वैल्यू लिखते हैं वो उस वैल्यू को इस गिवन वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है। लेकिन हम लोग पहले सीखने वाले हैं कि वेरिएबल के नेम को डिफाइन कैसे करना है। तो ये आप लोगों ने सीख लिया है, किसी लेटर से स्टार्ट हो सकता है, बट ये किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट जो है वो दे रहा है कि स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ना कि जो कर्वी लाइन आ रही है, यही आप लोगों की वार्निंग है कि आप लोग अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, बट आप लोग किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। दूसरा, अगर मैं चाहूँ तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। ये अंडरस्कोर है, मैं इस तरीके से भी कोई भी वेरिएबल बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये वेरिएबल बनाऊँ 12, तो ये वेरिएबल वैलिड है। बट मैं यहाँ क्या करता हूँ ना कि आप लोगों का दूसरा रूल ये है कि स्पेसेस अलाउ नहीं है, दो वेरिएबल के दरमियान स्पेसेस अलाउ नहीं है। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप लोग बोलोगे कि स्पेसेस क्यों नहीं दे सकते भाई, ये तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, पर जोड़ जोड़ के लिखे। नहीं, उसका सिंपल सा हल है, आप अंडरस्कोर यूज करें, बिकॉज वो रीडेबिलिटी को इंक्रीज करता है। और दूसरा, अगर स्पेसेस अलाउ होते तो पाइथन का कोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है एंड अंडरस्टैंड करने के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती, प्लस डीबगिंग में भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता।
इसी वजह से स्पेसेस नहीं अलाउ। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आप बॉक्स नेम मैं चाहूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, बट अगर आप लोगों को ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो बीच में अंडरस्कोर डाल के इसको रीडेबिलिटी के हिसाब से अच्छा भी कर सकते हैं। जैसे मैं बॉक्स नेम रख देता हूँ इस टाइप से। तो ये था हमारे पास वेरिएबल। वेरिएबल बेसिकली किसी डेटा को स्टोर करते हैं। ये आप लोग सिमिलरली एक बॉक्स की एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप लोगों के घर पे कोई टॉय का बॉक्स है, आप उसमें टॉयज को स्टोर करेंगे, यानी वो बॉक्स वेरिएबल है, एंड जो आप लोगों ने उसमें टॉय स्टोर करे हैं वो आप लोगों का डेटा है। अब हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब मैं यहाँ a इज इक्वल्स टू 12 बोलूँ, या मैं 0 या नेगेटिव से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी, मैं जितने भी नंबर्स यहाँ पे मैं इनपुट करूँ, मैं 100 करूँ, 1000 करूँ, 10,000 करूँ, मिलियन करूँ, मैं यहाँ पर जो जो नंबर्स a को असाइन करूंगा वेरिएबल में वो हमारे पास इंटीजर कहलाता है विदाउट अ पॉइंट बिटवीन देम। अगर हम नंबर्स देखें विदाउट अ पॉइंट, यानी कि मैं ये कर दूंगा तो ये इंटीजर नहीं रहेगा, बट अगर इसमें बीच में पॉइंट नहीं है सो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इंटीजर। यानी यहाँ पे मैं इज इक्वल्स टू 12 कर दूं तो ये एक इंटीजर है। अब इसको चेक भी कर लेते हैं पाइथन का ही यूज करके। अगर हमें किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप जानना होता है तो हम सिंपल सा टाइप फंक्शन यूज करते हैं। मैं यहाँ पे टाइप फंक्शन का यूज करूंगा एंड ए वेरिएबल को पास कर दूंगा। जब मैं इसे यहाँ पे रन करूंगा तो आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ जाएगा क्लास इंट। अब इसी तरीके से हम फ्लोट की बात कर देते हैं। यार अगर इसके बीच में पॉइंट आ गया तो ये क्या हो जाएगा, तो सिंपली ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बन जाएगा, या इन शॉर्ट फ्लोट भी कह सकते हैं, ये वो बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 12.45 या मैं पॉइंट के आगे जितने भी नंबर एक्सीड करना चाहूँ, जब मैं यहाँ प्रिंट कर दूंगा टाइप ऑफ बी तो देखिएगा यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है, तो ये फ्लोट आएगा। अब सिमिलरली हमारे पास एक होता है स्ट्रिंग। अब डबल, अच्छा इसका आंसर मुझे बताना कि ये कौन सी डेटा टाइप है। नहीं, ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज अगर डबल कोट्स के बीच में आ जाए तो वो स्ट्रिंग कंसीडर की जाती है पाइथन के अंदर। अब मैं यहाँ इवन नंबर को भी डबल कोट में लिख दूं तो वो हमारे पास स्ट्रिंग कंसीडर होगा। यूजुअली हम लोग ऐसा करते हैं, जरूरी नहीं है कि हम ना करें, बट अभी मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। सिंपल सा कोई नेम यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कार को स्टोर कर देता हूँ, यानी कि जब हम इसको अच्छा मैं यहाँ पे एक और चीज भी करता हूँ ना, मैं आप लोगों को वेरिएबल प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। हमने जब वेरिएबल प्रिंट करना होता है तो हम सिर्फ वेरिएबल का नाम यहाँ पे दे देते हैं एंड वो वेरिएबल प्रिंट होकर आ जाता है। अब जब मैं यहाँ प्रिंट करूंगा बी को तो मेरे पास बी प्रिंट हो जाएगा, एंड मैं यहाँ सी को करूंगा तो मेरे पास सी प्रिंट हो जाएगा। एंड मैं यहाँ स्ट्रिंग है ये, मैं इसकी टाइप को भी वेरीफाई करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारे पास जो है वो टाइप ऑफ सी जो है वो स्ट्रिंग होने वाला है। अब हमारे पास एक डी है, जैसे कि मैं यहाँ ट्रू स्टोर कर दूं। अब ये जो है ये डेटा टाइप स्पेसिफिकली बूलियन कहलाती है। बूलियन डेटा टाइप वो डेटा टाइप होती है जो कि ट्रू या फॉल्स के बेसिस पे होती है। मैथमेटिकली 1 एंड 0 भी कंसिडर किया जा सकता है। अब जब मैं यहाँ प्रिंट डी करूंगा तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा, इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट ट्रू ही आने वाला है, सही। बट ये एक स्ट्रिंग नहीं है, ये एक स्ट्रिंग नहीं है, ये कोई वर्ड नहीं है, ये एक्चुअली में एक वैल्यू है, ट्रू या फॉल्स। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। तो इस टाइप के वेरिएबल की जो भी डेटा टाइप है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं एक बूल। तो यहाँ आप लोगों के सामने सो या दैट वाज ऑल अबाउट आवर डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, एंड आई होप कि आपको सब समझ आ गया होगा। मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी तैयार करा हुआ है, तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ एंड सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स। All right, guys. So here is the practice set for our Python data types and variables. So ये एक बेसिक सा क्विज मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर करा है। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना हर एक चैप्टर के लिए बहुत बेहद ज़रूरी है। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट स्किप करके सिर्फ वीडियो देखते रहते हैं, प्रैक्टिकल आप लोग कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करते अपने कोड एडिटर पे, तो आप लोगों का कोर्स देखने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप लोग वैसे ही रहेंगे जैसा कोर्स देखने से पहले थे। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, हर प्रैक्टिस सेट को अच्छे से एंड सिर्फ कॉपी ना करो, पहले मैं कहूँगा खुद ट्राई करो, जो ना हो वीडियो में आके देखो। मैं तो आप लोगों के लिए सॉल्व यहाँ पे कर दूंगा, बट मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग सॉल्व करो एंड कमेंट भी कर दो जो आप लोगों के आंसर्स हैं। अच्छा, सबसे मेरा क्वेश्चन है विच डेटा टाइप वुड यू यूज टू स्टोर द वैल्यू 3.14। अब इसका देखिए सिंपल सा आंसर है। पहले तो अपने आप से क्वेश्चन करूँ कि क्या ये एक होल नंबर में लिखा हुआ है, लाइक होल नंबर नहीं, आप इस तरीके से देखो कि क्या इसके बीच में पॉइंट है,
अगर है, अगर नहीं है तो इंटीजर, अगर है तो फ्लोट। सिंपल सा रूल है, ज़्यादा आप लोगों को अपने दिमाग में लंबी करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जैसे ही पॉइंट दिखा आप लोगों ने बोल देना है कि ये फ्लोट है, ये फ्लोट है। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, विच डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर टेक्स्ट सच एज हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पर तो देखो मैंने डबल कोट दिया है, बट अगर यहाँ डबल कोट के अंदर हेलो वर्ल्ड ना होता तो भी आप लोगों ने समझ लेना था कि देखो जब भी एक वर्ड आप लोगों को बोला है स्टोर करने का, तो वो स्ट्रिंग के अलावा तो कोई कर ही नहीं सकता। इंटीजर हेलो वर्ल्ड को कर सकता है स्टोर? नहीं, ना फ्लोट कर सकता है, ना बूल कर सकता है। हमारे पास स्ट्रिंग ही वो वाहिद है जो किसी नेम, किसी ऑब्जेक्ट या इन टाइप के टेक्स्ट को स्टोर कर सकता है। सिंपल सा आंसर इसका स्ट्रिंग है। थर्ड है हमारे पास, व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ बूलियन वेरिएबल इन पाइथन। अच्छा, करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ बूलियन वेरिएबल है कि आप लोगों ने पहले वेरिएबल का नाम देना है जो कि रूल्स पे परफेक्ट उतरे, उसके बाद इज इक्वल्स टू ऑपरेटर एंड सिंपल सा ट्रू या फॉल्स आप लोगों ने दे देना है। एंड अगर हम लोग जो फर्दर लूप्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप लोग 1 या 0 को भी दे सकते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज ट्रू एंड फॉल्स। फोर्थ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम और नेम अंडरस्कोर वन। अब जिसने पिछले पार्ट को सही से नहीं देखा वो बोलेगा कि ये दोनों तो वेरिएबल है, बट आप लोगों ने अगर अच्छे से देखा, समझा, रूल्स को सही से समझा, तो आप लोग देखेंगे सबसे पहले कि यार दोनों सही लग रहे हैं, बट ये पहले वेरिएबल के अंदर तो नंबर पहले आ रहा है एंड हमें तो बताया था कि नंबर पहले आया तो ये तो इनवैलिड है, ये तो एरर देगा। तो आप लोगों ने इसको तो सिंपल भैया हटा देना है, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल। यहाँ पे आप लोगों के पास स्ट्रेट एरर आएगा, इसलिए नेम अंडरस्कोर वन। अब ये अगर अंडरस्कोर से भी स्टार्ट होता है ना तो भी ये वैलिड था, बट ये तो इन्होंने डायरेक्ट नंबर से दे दिया, इसलिए ये इनवैलिड हो जाएगा एंड आप लोगों का दूसरा वैलिड कंसिडर किया जाएगा। फिफ्थ है, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ द रिजल्ट 10 ग्रेटर देन 5। सबसे पहले तो यहाँ आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है कि 10 ग्रेटर देन 5 होता है या नहीं। 10 ग्रेटर देन 5 होता है ना, मैथमेटिकली भी होता है, तो बस इसका आंसर ट्रू है। ट्रू इसका रिजल्ट होने वाला है, यानी इसका रिजल्ट का आंसर क्या है? ट्रू। उसकी डेटा टाइप क्या है? बूल। सिक्स्थ है, इफ x इज इक्वल्स टू 5 व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ x। अब ये तो भैया बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर स्ट्रेट इंटीजर है बिकॉज इट्स जस्ट अ नंबर विदाउट एनी पॉइंट बिटवीन इट। सेवेंथ, हाउ डू यू चेक द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल इन पाइथन। अब यहाँ पर अच्छे से आराम से इसका क्लीन सा आंसर आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं, एक एग्जांपल के साथ भी बता सकते हैं, या आप लोग डायरेक्ट उस फंक्शन का नाम दे सकते हैं। तो द आंसर इज बाय यूजिंग टाइप फंक्शन। वेरिएबल ब्रैकेट्स के अंदर पास करते हैं वेरिएबल का नाम एंड टाइप फंक्शन यूज करते हैं, उसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं। आप लोगों के पास सिंपल सा रिजल्ट आ जाता है, वेदर क्लास स्ट्रिंग, क्लास बूल या क्लास फ्लोट वगैरह। 8, कैन यू चेंज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल आफ्टर इट हैज बीन असाइंड। अब ये एक नई चीज है, यही वजह है कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ यार प्रैक्टिस सेट करो। अगर आपको इसका आंसर आता है बगैर मेरे बोले तो कमेंट कर दो, कमेंट कर दो जल्दी से, मुझे इसका आंसर कमेंट में बता दो। बट अगर नहीं आता तो ये एक वैसे भी नई चीज है। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, वेरिएबल की वैल्यू चेंज की जा सकती है यस, बट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती। वेरिएबल की वैल्यू चेंज की जा सकती है, इन सर्टेन सिनेरियो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं की जाती। बट एक वेरिएबल ही वो चीज है जिसकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली टाइम बाय टाइम भी चेंज की जा सकती है। फॉर एग्जांपल लूप्स लिखोगे, इसे इंक्रीमेंट किया जा सकता है, नॉर्मली भी इसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है आराम से विदाउट गेटिंग एनी एरर। नाइन्थ है हमारे पास, व्हाट डज द बूल फंक्शन रिटर्न फॉर द इंटीजर 0। अब यहाँ पर तो वही बात आ गई जो मैं आप लोगों को पहले से बताया जा रहा हूँ, 0 एंड 1 ट्रू एंड फॉल्स होता है। तो जब आप लोगों के पास इंटीजर 0 है, इसको बूल के अंदर लिखेंगे तो सिंपल सा आंसर फॉल्स आने वाला है। लास्ट है हमारे पास 10th, विच डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स अ होल नंबर। अब लिटरल ये वो चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों ने इसको यहाँ पे देखा है। इसका सिंपल सा आंसर है इंटीजर। अगर आप लोगों ने मेरी हेल्प के बगैर इन सबको सॉल्व कर दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर नहीं कर पाए, कुछ जगह पे अटके, तो कोई बात नहीं, आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं कोर्स एंड अभी मिस्टेक करना बेटर है रादर देन रिग्रेटिंग लेटर। तो यह So this was about a chapter number 3 and मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ आप लोगों से मिलने के लिए in the chapter number 4. See you guys and don't forget to subscribe my channel and like भी कर देना, notifications को on भी कर देना।